हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस के बारे में देखे थे। आज एसिड बेस का सेकेंड लेक्चर के बारे में काम करेंगे, जिसमें पिछले क्लास में ब्रॉन्स्टेड एंड लवरी कॉन्सेप्ट देख रहे थे। ब्रॉन्स्टेड और लवरी कॉन्सेप्ट में, जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यानी H प्लस डोनर, H प्लस देने वाले स्पेसीज जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और H प्लस एक्सेप्टर जो होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा था कि H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस जो गेन करता है वो बेस है। उसी के बाद देखिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। आज की क्लास में देखेंगे, यानी ब्रॉन्स्टेड और लवरी कॉन्सेप्ट चल रहा था। जिसमें आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में देखे थे। ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में देखे थे। एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में चर्चा की थी। डी नंबर में आज की क्लास में देखेंगे कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम है क्या? देखो जी, कंजुगेट सिस्टम के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है कंजुगेट सिस्टम के बारे में। एसिड और बेस में कई बार ये सवाल पूछा है। कंजुगेट सिस्टम कहते हैं वैसा टाइप का सिस्टम होता है जिसमें H प्लस का डिफरेंस हो। यदि दो स्पेसीज के बीच में H प्लस का डिफरेंस हो, तब उस सिस्टम को कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। वैसा टाइप का सिस्टम जिसमें दो स्पेसीज के बीच में क्या हो, H प्लस का डिफरेंस हो। अगर दो स्पेसीज के बीच में H प्लस का डिफरेंस होता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। चलिए तो कंजुगेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। दिस सिस्टम in which difference of H plus ion in between two species. Difference of H plus ion in between two species is known as कंजुगेट सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट मीन्स ये होता है डिफरेंस ऑफ H प्लस H प्लस आयन का अगर कहीं डिफरेंस हो रहा है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं, कौन सा सिस्टम? कंजुगेट सिस्टम। ये ध्यान रखना, अगर कोई एसिड है, अगर इसका कंजुगेट अगर बनाएंगे
बेस होता है। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, यानी कंजुगेट बेस कहलाता है। और बेस अगर है तो उसका कंजुगेट क्या होता है? एसिड होता है। यदि स्ट्रॉन्ग कोई है और उसका कंजुगेट के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होता है और वीक का कंजुगेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसको और स्पष्ट करते हैं, क्या करना चाह रहे। जैसे HCl, और यहां से अगर Cl माइनस है, इसका मतलब ये स्पेसीज H प्लस लॉस किया है। जो H प्लस लॉस करता है वो तो एसिड कहलाता है। अगर ये एसिड है तो ये कंजुगेट क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको कंजुगेट बेस कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, अगर यहां से ये बन रहा है H2CO3, अगर H2CO3 बन रहा है, यहां एक हाइड्रोजन था, अब यहां दो हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब ये स्पेसीज हाइड्रोजन को गेन किया, और हाइड्रोजन गेन करने वाला हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। अगर ये बेस है तो ये हमारा कंजुगेट एसिड है। ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड कहलाएगा। जैसे तीसरा जो देखो, H2SO4, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो। एस एसिड करने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इसका कंजुगेट हम बनाते हैं, ये HSO4 माइनस, अगर ये एसिड है, यहां दो हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन एक है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन लूज किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट जो होता है वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस है। जैसे आपका कहा जाए, ध्यान से देखना, H2O, यहां से H3O प्लस बन रहा है। H2O से अगर H3O प्लस बन रहा है तो ये हमारा, ये दो हाइड्रोजन था, अब यहां तीन हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये H प्लस गेन कर रहा है। इसका मतलब ये वीक बेस होगा। तब ये हमारा एसिड कहलाएगा, कंजुगेट एसिड है, और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा। वीक बेस का, वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होता है। कंजुगेट मीन्स नहीं होता H प्लस का डिफरेंस होनी चाहिए। अगर दो स्पेसीज के बीच में H प्लस का डिफरेंस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया। तो ये तो कंजुगेट सिस्टम के बारे में आपका चर्चा कर रहे थे। अगला देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला लेविस कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो आता है वो लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका बात करेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट,
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड के बारे में ये डिटरमाइन करता है लुईस कॉन्सेप्ट, और लुईस कॉन्सेप्ट में पहला देखेंगे लुईस एसिड के बारे में बात करें। लुईस एसिड है क्या? देखना जी, यहां W वीक है, S स्ट्रॉन्ग है, ये टर्म याद रखना। लुईस एसिड कहते किसको हैं? तो वैसा टाइप का स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है लुईस एसिड कहलाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पेसीज है तो वो लुईस एसिड है। और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हमारा लुईस एसिड होता है, या पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज हमारा क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो नेचुरल एसिड के बारे में इन्होंने डिटरमाइन किया। लुईस एसिड के बारे में कहेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पेसीज। कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज करने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होता है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ऑल नेगेटिव चार्ज all negative charge species are लुईस एसिड। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज हैं सबके सब क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, BF3 के बारे में बात करें, BCl3 के बारे में बात करें, BH3 के बारे में बात करें, BeCl2 के बारे में बात करें, AlCl3 के बारे में बात करें, FeCl3 के बारे में बात करें। बहुत सारे हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसीज जो भी है आपका CH3 प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, ये सब के सब लुईस एसिड होते हैं। लुईस बेस के बारे में अगर बात करें कि लुईस बेस है क्या, तो या देखते हैं लुईस बेस के बारे में। बी में इसी का जस्ट उल्टा करेंगे, लुईस बेस। लुईस बेस कहेंगे क्या? यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पेसीज कर रहे हैं, तो लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज लुईस बेस होता है।
लुईस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, तो यहां इलेक्ट्रॉन लीस्ट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, साथ ही साथ ये कंटेन करेगा लोन पेयर एज वेल एज या तो निगेटिव चार्ज। यहां निगेटिव चार्ज कहते, सॉरी यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कौन नेचर शो करेगा, पॉजिटिव वाले, ऑल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसमें कहेंगे आपका ऑल नेगेटिव चार्ज स्पेसीज और लुईस बेस। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज होते हैं सबके सब लुईस बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका Cn माइनस के बारे में बात करें, ठीक है, आपका OH माइनस के बारे में बात करें, NO3 माइनस, H2O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 अल्कोहल, ROH नहीं, ये सब के सब ETC सबके सब आपका लुईस कहेंगे। all Bronsted base are Lewis base, but all Lewis base are not Bronsted base. चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट है लुईस साहब का कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसको काम कर लूं। चलो हो गया। इसको इसमें लास्ट बचा हुआ है आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिटरमाइन करना है।
चलते हेडिंग दे दो। एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या? पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कहते किसको हैं, तभी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ होता है एक तरह का लूजिंग टेंडेंसी ऑफ H प्लस आयन बाय एसिड। एसिड के द्वारा जो H प्लस आयन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं कौन सा? एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। लूजिंग टेंडेंसी है H प्लस को। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये यूज करना है आपको ऑक्सी एसिड के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसको और स्पष्ट करते हैं। जब देखो तो कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए HClO, HClO2, HClO3, HClO4। देखो तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे तो यहां ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1। यहां हो जाएगा -4, ये +1, ये क्या हो जाएगा? +3। नेट को 0 करना, यहां -6, हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं +1। अब नेट को 0 करना है, +1 है, -6 है, तो ये क्या हो जाएगा? +5। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये -8, हाइड्रोजन का +1, अब नेट को 0 करना थी, ये +7। देख रहे हैं धीरे धीरे ऑक्सीजन की संख्या इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सेकेंड में आपका सेकेंड के बारे में अगर बात करें, जैसे आपको कहा जाए HClO4, HbRO4, HiO4। देखो ध्यान से, अब यहां देखो ऑक्सीजन सबका सेम है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा। यहां पर उसी तरह से फिर निकालेंगे, यह हो जाएगा +7, इसका भी यहां ब्रोमीन का +7, आयोडीन का भी क्या होगा? +7, जिस तरह से यहां निकाले थे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन लेस है, इसलिए ये मोर एसिडिक और ये क्या होगा? लेस एसिडिक। जैसे तीसरा जब देखो तो H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा हमारा -8, और यहां पे ये +3 है, नेट को 0 करना है तो ये +5 हो जाएगा। यहां कहेंगे -6 +3, ये क्या हो जाएगा? +3।
यहाँ -4, ये +3 होगा, नेट को 0 करना तो ये +1। धीरे धीरे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ना, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका कहा जाए चौथा H2CO3 HNO3 H2SO4 HClO4। देखो तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें तो ये -6 +1, ये +2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ये ना होगा जी आपका, थोड़ा सा कट रहा है, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। ये -6 +2, ये क्या हो जाएगा +4। इसका निकालेंगे तो ये -6 +1, ये क्या हो जाएगा +5। ये -8 +2 +6 है। यहां निकालेंगे तो -8 +1, ये क्या हो जाएगा +7। धीरे धीरे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो समझ में आ गया, नोट करके ध्यान रखना। ये तो हमारा 4-ऑक्सी एसिड। अगर कहा जाए हाइड्रा एसिड के बारे में बात करें, हाइड्रा एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होता है उसको हाइड्रा एसिड कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको ऑक्सी एसिड कहेंगे। और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कहा जाए HF HCl HBr HI। अब बताओ, यहां पर तो स्पष्ट हो रहा है कि धीरे धीरे देख लो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज करेगा। HI मोर एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे आपसे कहा जाए H2O H2S H2SE, कहेंगे ये सबसे लेस होगा और ये सबसे क्या हो जाएगा, मोर। नोट करके याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको Ka कहते हैं, K का वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। आगे डिटेल से पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में Ka के बारे में। वैल्यू ऑफ
H प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ये भी इंक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको एसिड का के होता है, ये इंक्रीज करता है। H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वैल्यू ऑफ पीके ये डिक्रीज करेगा। चलिए इसको नोट डाउन करो। चलिए हो गया। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका इंक्रीज करता है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। पीएच वैल्यू आपका डिक्रीज करेगा। पीएच का वैल्यू 7 से कम हो जाता है मोर एसिडिक होने के लिए, एसिडिक नेचर होने के लिए पीएच का वैल्यू। और पीके का मान क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये पीएच और पीके के बारे में आगे डिटेल से आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। चलिए कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करें। अगला स्ट्रॉन्ग एसिड। कहेंगे 100% आयनाइजेशन इन H2O सॉल्यूशन। जो H2O सॉल्यूशन में 100% आयनाइजेशन शो करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आता है ClO4, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद H2SO4, उसके बाद HI, तब HBr, HCl, HNO3। अगर इसके बाद कोई एसिड आएगा तो H3O प्लस आता है। तो ये 6 से 7 एसिड को याद रखना, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वीक एसिड के बारे में बात करें। लेस देन 100% आयनाइजेशन इन H2O सॉल्यूशन।
जैसे एग्जाम्पल में वीक एसिड का, तो बाकी जो बचा है स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो तो बाकी सबके सब तो वीक एसिड हैं। H3PO4 हो गया, HNO2 हो गया, HClO2 हो गया, ऑर्गेनिक एसिड में RCOOH हो गया, C6H5OH हो गया, फिनॉल। ETC, ये सब के सब हमारा क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अगला अनहाइड्रस एसिड होता है। अनहाइड्रस एसिड कहते किसको? अनहाइड्रस मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर। हाइड्रस मतलब होता है वाटर, एन मतलब नहीं। जिसमें वाटर नहीं होगा उसको हम कहते हैं अनहाइड्रस एसिड। कहेंगे अनहाइड्रस एसिड जो होता है वो नॉन मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा अनहाइड्रस एसिड है। और अगर अनहाइड्रस एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो वो फर्दर हाइड्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाटर का एडिशन करते हैं अनहाइड्रस एसिड में तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रस एसिड में। जैसे देखो तो कोई अनहाइड्रस एसिड है, जब वाटर इसमें ऐड करेंगे अनहाइड्रस एसिड से अगर हाइड्रस एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर नोट चेंज। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनहाइड्रस एसिड को अगर हाइड्रस एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर का एडिंग करेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना है उसके ऑक्सीडेशन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे CO2 के बारे में बात करें, यहां -4, ये +4, ये अनहाइड्रस एसिड है। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे H2O तो अनहाइड्रस एसिड हाइड्रस एसिड में कन्वर्ट होगा, यहां से बनेगा H2CO3। देखो यहां -6 +2, ये +4, कार्बन के ऑक्सीडेशन में चेंजिंग नहीं हुआ। ये दूसरा एग्जांपल जरा देखो। इसी तरह कई एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। जैसे SO3 वाटर में ऐड किए अनहाइड्रस एसिड से, फर्दर इसको हाइड्रस एसिड में बदल देंगे तो यहां से बनेगा H2SO4। यहां -6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -6, ये क्या हो जाएगा +6, यहां भी तो -8 +2, ये क्या हो गया +6। जैसे तीसरा N2O5 अनहाइड्रस एसिड है, जिसको वाटर में ऐड करेंगे तो यहां से बनता है HNO3 और बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन यहां 2 हो गया, ऑक्सीजन 6, 5 1 6। अब यहां पर जा देखो तो -10, ये +10, यानी एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां भी -6 +1, ये +5, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये सब के सब अनहाइड्रस एसिड है, और जब वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अनहाइड्रस से हाइड्रस एसिड में कन्वर्ट होता है। चलिए अगला देखते हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ losing tendency of OH minus ion in H2O solution। H2O सॉल्यूशन में अगर OH माइनस आयन लूज कर रहा है तो वो बेसिक कहलाता है, बेसिक स्ट्रेंथ। और ये भी ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया। चलिए लास्ट मोमेंट देख लेते हैं इसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालते हैं उसका उल्टा होता है बेसिक स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस है। कंजुगेट सिस्टम में तो आप पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस है। देखो जी, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और इसका जो बचा हुआ है ग्रुप फर्स्ट ए सेकेंड ए को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होता है? वीक बेस होता है। एनहाइड्रस बेस के बारे में अगर बात करें मेटल ऑक्साइड होते हैं। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं सबके सब अनहाइड्रस बेस होते हैं। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड के बारे में बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड लिए, इसको जब वाटर में ऐड करेंगे यहां से CaOH का होल 2 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अनहाइड्रस बेस है तो ये हाइड्रस बेस है। जैसे अमोनिया के बारे में बात करें, ये बेस होता है और ये अनहाइड्रस बेस है। जब वाटर में ऐड करेंगे तो यहां से बनेगा NH4OH। पीरियोडिक टेबल में अगर जाते हैं पीटी में, ये भी ध्यान रखना, पीटी में ये ग्रुप है
ये पीरियड है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो ये भी ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे एसिड बेस का लेक्चर समाप्त हुआ। ऐसे एसिड बेस का लेक्चर यहाँ समाप्त हुआ है क्योंकि एसिड और बेस एक जनरल केमिस्ट्री है। लंबा चौड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका पूरा केमिस्ट्री में ये तो केवल ट्रेलर है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ तो लंबा चौड़ा काम करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पर डिपेंड करता है। तो वहां फिर से चर्चा करेंगे एसिड और बेस के बारे में। लेकिन इक्विलिब्रियम का एसिड और बेस यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इक्विलिब्रियम में जो एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है तो वो समाप्त हुआ। लेविस साहब का कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में कम है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लेविस साहब का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। आगे चल के वही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होता है। तो आज का लेक्चर यहीं रहने दो। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को लेके। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली आपका पीएच और पीओएच को डिटरमाइन करते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को ही डिटरमाइन करते हैं। तो अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जहाँ पे ऑफलाइन क्लास को हम समाप्त किए थे, फर्दर वहाँ से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लेंगे, सारे स्टूडेंट को वीडियो सही से प्रोवाइड हो रहा है, तब उसके बाद लाइव क्लास आएंगे। तो एक दो क्लास के अंदर ही आपका लाइव क्लास में फर्दर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर, नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात करते हैं।